Hello everyone, welcome to TSN Education channel. ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 years। इसके सेकंड वीडियो में हम सेकंड जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of scale and variety of development that occurred over the period. At different moments in this period, new technology and made their appearance, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. New foods and beverages arrived in the subcontinent: potatoes, corn, chili, tea, and coffee. Remember that all these innovations, new technologies, and crops came along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social, and cultural changes. You will learn about some of these changes in chapter 5, 6, and 7. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब हम 700 से 1715 की स्टडी पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस के पास बहुत बड़ा चैलेंज था कि सोसाइटी में लार्ज स्केल में जो डेवलपमेंट होते थे, जैसे कि पर्सियन व्हील्स का जो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, स्पिनिंग व्हील को बुनाई के लिए, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, आग्नेय जो अस्त्र होते हैं, तोप और गोला बारूद का जो इस्तेमाल किया जाने लगा युद्धों में, और नई नई जो फूड एंड बेवरेजेस, जो खाने और पीने की जो चीज़ें थी उनका यूज़ किया जाने लगा। जैसे नई जो फसलें आई थी उनमें पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी और कॉफ़ी थी। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी एंड ग्रुप्स केम अलॉन्ग विद पीपल। ये जो नई तकनीक जो आई थी ये लोगों के साथ ही आई थी, और नए विचार भी लोगों के साथ हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इस उपमहाद्वीप तक पहुँचे थे। और इसी का ये रिज़ल्ट हुआ कि इस पीरियड में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस हुए थे। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट mobility, groups of people traveling along distance in search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. Between the 8th and 14th centuries, term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya's caste status. There was also a period of great mobility. Mobility means होता है movability, एक जगह से दूसरी जगह जाने को mobility कहा जाता है। अवसर की तलाश में या जो अपॉर्चुनिटी है उसको ढूंढने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। इस कॉन्टिनेंट में वेल्थ बहुत अच्छी थी, बहुत अधिक मात्रा में वेल्दी पर्सन्स भी रहते थे, पैसा काफ़ी अधिक था, तो लोग अपना जो फॉर्चून है, किस्मत को आजमाने के लिए इस जगह हमारे कॉन्टिनेंट में, भारत में लोग आते थे। एक लोगों का ग्रुप जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसे राजपूत कहा जाता है, ए नेम डिराइव फ्रॉम नेम राजपुत्रा। इसको जो राजपूत शब्द है ये राजपुत्रा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। 8th और 14th सेंचुरी में ग्रुप ऑफ वॉरियर, जो योद्धा होते थे, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. केवल राजा को ही जो क्षत्रिय नहीं कहा जाता था, युद्ध में जो भाग लेने वाले जो प्रमुख होते थे, सोल्जर्स होते थे, कमांडर्स होते थे, जो सम्राट के साथ उपमहाद्वीप में युद्धों में जाते थे, उन्हें भी क्षत्रिय कहा जाने लगा। A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributes to Rajputs by their poets and bards.
और जो राजपूतों की वीरता और जो वफादारी को बताया जाता है। इसके अलावा कुछ पोइट्स और बार्ड्स जो कि चारण या भाट जिन्हें कहा जाता है वो भी होते थे, जो रूलर्स हैं उनकी वीरता को बताते थे। Other groups of people such as the Marathas, Sikh, Jat, Ahoms and Kayast, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunity of the age to become political important. और इसके अलावा कुछ और भी ग्रुप्स थे जैसे कि मराठा, सिख्स, जाट, अहोम्स, कायस्थ में वो श्रेणी जो लिपिक भी होते हैं, सेक्रेटरीज भी होते हैं जो मुंशी का वर्क करते हैं। ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। वो लोग भी जो राजनीतिक महत्व था उसका उपयोग करने लगे थे और जो राजनीतिक फ़ायदा था उसका भी इन लोगों ने काफ़ी फ़ायदा लिया था, काफ़ी प्रॉफिट लिया था। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in same areas than in others. Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling the land and become peasants. These new peasants group gradually became to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. They become part of large complex societies and were required to pay taxes and other goods and services to local lords. As a result, significant economic and social differences emerged amongst peasants. Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work and agriculture activity during the lean season. As society became more differentiate, people were grouped into jatis or subcastes and ranked on the basis of their backgrounds, and their occupation ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resource controlled by members of the jati. The status of the same jati could vary from area to area. इसी समय जो जंगल हैं उनकी कटाई भी शुरू कर दी गई थी और कुछ लोग जो जंगल हैं उनको फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उन्होंने उस जगह से माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो एक से दूसरी जगह जाने लगे थे। कुछ लोग टिलिंग जो ज़मीन है उसको खोद कर खेती के योग्य बना रहे थे और जो पीजेंट्स हैं उनके कई जो न्यू ग्रुप्स हैं वो बन चुके थे। और इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे ग्रुप्स थे जो वहाँ के क्षेत्र से प्रभावित थे, जैसे मुखिया, पुजारी, मठ होते हैं, जो टेम्पल्स थे, मोनेस्ट्रीज़ हैं, ये सभी काफ़ी उनसे प्रभावित थे। अब ये लोग जो थे एक जो कठिन जो सोसाइटी थी, कॉम्प्लेक्स जो सोसाइटी उसका पार्ट बन चुके थे और इसका रिज़ल्ट ये था कि किसानों के बीच जो सामाजिक और आर्थिक अंतर वो आ चुका था। कुछ के पास तो ज़्यादा प्रोडक्टिव जो लैंड थी वो थी, कुछ के पास कैटल जो मवेशी होते थे वो थे और कुछ आर्टिस्ट का वर्क करने वाले लोग होते थे, कुछ एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को करते थे अपने फ्री टाइम में जब उनका सीज़न नहीं होता था। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएट पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज़, और जो सोसाइटी थी वो अब जातीज़ में डिवाइड हो चुकी थी और जाति जो थी वो उपजातियों में विभक्त थी। People were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. और जो लोगों के जो रैंक थे सोसाइटी में वो उनके ऑक्यूपेशन और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग डिसाइड थे। रैंक वर नॉट फिक्स परमानेंटली, बट जो रैंक थे वो परमानेंटली फिक्स नहीं थे एंड वेराइड अकॉर्डिंग द पावर। जैसे ही उनके पास पावर्स आती थी उनके रैंक भी चेंज होते थे। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्स कंट्रोल मेंबर्स ऑफ द जाति, और जो मेंबर्स थे, जितने भी नियम होते थे वो जाति के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेराई फ्रॉम एरिया टू एरिया, और एक ही जाति के जो नियम होते हैं वो किसी एरिया में हो भी सकता था कि उन्हें उस श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जाता था। एक जाति का किसी भी क्षेत्र में कोई
भी दर्जा हो सकता था। जातिज फ्रेम देयर ओन रूलर्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जो जाति के जो नियम होते थे वो वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो बनाते थे, और इन these regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the Jati Panchayat, but Jatis were also required to allow the rules of their villages. Several villages were governed by a chieftain. Together there were only one small unit of state. जाति के जो कुछ नियम हैं ये वहाँ के जो एल्डर्स होते थे उनके द्वारा बनाए जाते थे, और इंश्योर किया जाता था कि वो जो लोग हैं जाति के उन लोग नियमों को मान रहे हैं या नहीं। और कुछ जो एरियाज़ हैं उनमें जाति पंचायत भी बनाई गई थी, बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। और जो जाति के नियम होते थे वो केवल उसी विलेज तक मान्य थे, उसी गांव के जो विलेजर्स होते थे वो लोग उन जाति के नियमों को मानते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय चिफ्टेन, कई गांवों को मिलाकर उनका एक मुखिया होता था। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, यह राज्य की सबसे छोटी इकाई कहलाती थी। रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र और साम्राज्य। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोल्स चैप्टर 2, तुगलक चैप्टर 3 और मुगल चैप्टर 4 इनकम्पोज मैनी रीजन्स। अ संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal, Goda in the east of Ghazni in Afghanistan in the west, and included all the South India Dravid people of different regions, Goda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, fell before his armies. क्षेत्र और साम्राज्य, बड़े बड़े राज्य जैसे चोल जिन्हें हम चैप्टर 2 में, तुगलक चैप्टर 3 में, मुगल चैप्टर 4 में, इनके बड़े बड़े एम्पायर थे और एरिया इनके फैले हुए थे। संस्कृत में एक शब्द प्रशस्ति जो दिया गया है मीन्स प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ या में कुछ कहना प्रशस्ति कहलाता है। दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन जिन्होंने कि 1266 से 87 तक शासन किया था, जिनका एम्पायर बंगाल के गौड़ा से गजनी जो कि अफ़गानिस्तान में है और इसके अलावा साउथ इंडिया में द्रविड़ तक फैला हुआ था। इसके अलावा भी और कुछ ऐसे रीजन्स थे, डिफरेंट रीजन थे, गौड़ा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज exaggerated claims of conquest उनके रिगार्ड में कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि अतिशयोक्ति में कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर भी बताई जाती थी कि कुछ लोग जो गियासुद्दीन बलबन थे उनके प्रभाव से ही इतने ज़्यादा आसपास के रीजन्स के लोग इतने ज़्यादा डरते थे कि वहाँ से पलायन कर जाते थे। और इसके अलावा उन्होंने कई विजय अभियान भी चलाए थे। They tried to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent, और वो ये लोग ये भी जानना चाहते थे कि कोई भी शासक इस महाद्वीप के भिन्न भागों पर अपना अधिकार क्यों करते हैं। In 1318 the poet Amir Khusro noted that there were a different language in every region of this land। यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हर एक रीजन की, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री साउथ जो कर्नाटका में है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गोजरी गुजरात में, माबरी तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, हिंदवी एरिया अराउंड दिल्ली, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। आमिर खुसरो वेंट टू द एक्सप्लेन दैट कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेज देयर वर संस्कृत, की संस्कृत की ही एक ऐसी भाषा है जो सबसे डिफरेंट है।
विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, जो किसी रीजन को बिलोंग नहीं करती है। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, ये काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। By 700, many regions already possess distinct geographical dimension and their own language, cultural characteristics. You will learn more about these in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasty. There were considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties like Cholas, Khalji, Tughlaq, Mughals were able to build empire was and pan-regional spanning diverse region. Not all these empire were equally stable और सक्सेसफुल। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हम इसके लास्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर इसका